भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 ने सूर्य के बाहरी वातावरण और उसके प्रभावों को लेकर एक ऐतिहासिक खोज की है। इस मिशन ने सूर्य के कोरोना में हो रही अद्भुत गतिविधियों का अध्ययन कर नई वैज्ञानिक समझ विकसित की है। इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए आदित्य L1 को 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पृथ्वी और सूर्य के बीच पहले लैग्रेंज पॉइंट L1 पर स्थापित किया गया था। लैग्रेंज पॉइंट्स अंतरिक्ष में वे विशेष स्थान हैं जहां सूर्य और पृथ्वी जैसे दो बड़े परिक्रमा करने वाले पिंडों की गुरुत्वाकर्षण शक्तियां एक दूसरे को संतुलित करती हैं। इसका अर्थ यह है कि एक छोटी वस्तु जैसे कि अंतरिक्ष यान अपनी कक्षा को बनाए रखने के लिए अधिक ईंधन का उपयोग किए बिना इन बिंदुओं पर रह सकती है। कुल 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं, जिनमें से प्रत्येक की अलग अलग विशेषताएं हैं। ये बिंदु एक छोटे द्रव्यमान को 2 बड़े द्रव्यमानों के मध्य स्थिर पैटर्न में परिक्रमा करने में सक्षम बनाते हैं। L1 को सौर अवलोकन के लिए लैग्रेंज बिंदुओं में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। L1 के आसपास प्रभामंडल कक्षा में रखा गया उपग्रह सूर्य का बिना किसी प्रच्छादन या ग्रहण के लगातार अवलोकन करने में मदद करता है। आदित्य L1 के प्रमुख उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ VLC ने सूर्य के कोरोना का गहन अध्ययन किया है। 16 जुलाई 2024 को वैज्ञानिकों ने सूर्य से निकली एक विशाल सौर प्लाज्मा विस्फोट यानी कोरोनल मास इजेक्शन CMI को रिकॉर्ड किया। इस घटना के दौरान सूर्य की कोरोना में कोरोनल डिमिंग नामक घटना देखी गई, जिसमें एक क्षेत्र की चमक 50% तक कम हो गई। यह डिमिंग करीब 6 घंटे तक बनी रही, जिससे सूर्य की गतिशील प्रक्रियाओं का गहन अध्ययन संभव हुआ। इस CMI के कारण सूर्य के कोरोना का तापमान लगभग 30% बढ़ गया और इसके साथ ही क्षेत्र में हलचल भी तेज हो गई। प्लाज्मा की गति 24.87 किलोमीटर प्रति सेकंड तक मापी गई, जो सूर्य की तीव्र चुंबकीय गतिविधि का संकेत देती है। CME आग के ऐसे गोले होते हैं जो सूर्य की सतह से फूटते रहते हैं। ये ऊर्जा के कणों से मिलकर बने होते हैं। CME का वजन खरबों किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी स्पीड 3000 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। ये किसी भी दिशा में बढ़ सकते हैं, यहां तक कि पृथ्वी की तरफ भी। इस तरह से जब कोई CME पृथ्वी की तरफ बढ़ता है तो यह अपनी टॉप स्पीड पर चलते हुए धरती तक पहुंचने में 15 घंटे का समय लेता है। क्योंकि सूर्य और धरती के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। वहीं डॉपलर वेग मापन ने बताया कि CMI का प्लाज्मा रेड शिफ्ट हो रहा था, यानी यह सूर्य से दूर जा रहा था। इसकी गति 10 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, जो सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसे मोड़ने का संकेत देती है। यह जानकारी भविष्य में CMI की यात्रा और पृथ्वी पर उसके प्रभाव को समझने में मदद कर सकती है। सूर्य की कोरोना की यह गतिविधियां अंतरिक्ष मौसम को प्रभावित करती हैं, जो सैटेलाइट्स, रेडियो संचार और बिजली ग्रिड पर बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। आदित्य L1 की ये खोजें वैज्ञानिकों को ऐसी घटनाओं की बेहतर भविष्यवाणी करने में मदद करेंगी। सौर तूफान, कोरोनल मास इजेक्शन लगातार धरती के वायुमंडल को प्रभावित करते आ रहे हैं। ये अंतरिक्ष के वातावरण को भी प्रभावित करते हैं, जहां पर पृथ्वी की बाहरी कक्षा में लगभग 7800 सैटेलाइट्स मौजूद हैं। इनमें से 50 भारत के भी हैं। कोरोनल मास इजेक्शन से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ सैटेलाइट्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं।